दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध या तलवारबाजी के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में जीतने, सही निर्णय लेने, डिसिप्लिन बनाने और अपने विरोधियों से आगे निकलने की कला सिखाती है। इस किताब का नाम है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स, जिसे जापान के महान सैमुराई और स्वॉर्ड्समैन मियामोतो मुसाशी ने लिखा था। मुसाशी ने अपने जीवन में कई मुकाबले लड़े और अपने अनुभवों से यह समझा कि असली जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती। जीतने के लिए जरूरी है सोच, टाइमिंग, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और अपने मन पर कंट्रोल। किताब को 5 हिस्सों में बांटा गया है: अर्थ, वाटर, फायर, वाइंड और वॉइड। यही 5 रिंग्स इस किताब की पूरी फिलॉसफी को समझने की चाबी हैं। 1. द बुक ऑफ अर्थ, नींव मजबूत बनाइए। पहला हिस्सा हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ती है। मुसाशी के अनुसार, अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले बेसिक नॉलेज सीखिए। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपनी स्किल्स मजबूत कीजिए। अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी विकसित कीजिए। मुसाशी का संदेश साफ है: बड़ी जीत छोटे लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स से शुरू होती है। वह यह भी समझाते हैं कि सिर्फ किसी एक स्किल पर निर्भर रहना सही नहीं है। एक वॉरियर को परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना आना चाहिए। आज की दुनिया में इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सोचने, सीखने और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। 2. द बुक ऑफ वाटर, परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखिए। दूसरा हिस्सा है वाटर। पानी का कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता। वह जिस कंटेनर में जाता है उसी का आकार ले लेता है। मुसाशी इसी को स्ट्रैटेजी से जोड़ते हैं। उनके अनुसार एक अच्छा व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी को परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। कई बार हम किसी प्रॉब्लम के सामने एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अगर वह तरीका काम नहीं कर रहा है तो हमें उसे बदलना चाहिए। यही वाटर की फिलॉसफी है: फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन अपने उद्देश्य से मत भटको। इसका मतलब यह नहीं कि हर सिचुएशन में अपना प्रिंसिपल बदल दें। इसका मतलब है कि गोल वही रखते हुए अप्रोच बदलना सीखें। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। शायद आपको दूसरा रास्ता ढूंढना है। 3. द बुक ऑफ फायर, एक्शन और टाइमिंग। तीसरा हिस्सा है फायर। फायर एनर्जी, एक्शन और कॉन्फ्रंटेशन का सिंबल है। मुसाशी बताते हैं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना काफी नहीं है, सही समय पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग पूरी जिंदगी प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना सोचे एक्शन ले लेते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स नुकसानदायक हो सकते हैं। मुसाशी की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि ऑब्जर्वेशन और एक्शन के बीच सही बैलेंस होना चाहिए। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जल्दी किया गया डिसीजन नुकसान कर सकता है और कभी देर से लिया गया डिसीजन अपॉर्चुनिटी खत्म कर सकता है। इसलिए अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखिए और फिर सही समय पर कदम उठाइए। यही प्रिंसिपल बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी काम आता है। 4. द बुक ऑफ वाइंड, दूसरों की स्ट्रैटेजीज को समझना। चौथा हिस्सा है वाइंड। यहां मुसाशी दूसरे स्कूल्स और फाइटिंग स्टाइल्स की चर्चा करते हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग यह है कि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं
बल्कि दूसरों की स्ट्रैटेजीज को भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो दूसरे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, ऑडियंस किस तरह के कंटेंट को पसंद कर रही है, यह समझना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब कॉपी करना नहीं है। दूसरों को ऑब्जर्व करने का उद्देश्य है कि आप उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ सकें और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकें। मुसाशी हमें बताते हैं कि दुनिया को सिर्फ अपनी नजर से देखना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी आपको दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से भी सिचुएशन को समझना चाहिए। 5. द बुक ऑफ वॉइड, माइंड की सबसे ऊंची अवस्था। आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा है वॉइड। वॉइड को समझना आसान नहीं है। यह उस अवस्था की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति अननेसेसरी कंफ्यूजन, फियर और ईगो से ऊपर उठकर चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब हमारा माइंड डर, गुस्से या ओवरथिंकिंग से भरा होता है, तब हम अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब माइंड शांत होता है तो हम सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। मुसाशी के लिए मास्टरी सिर्फ टेक्निक सीखने का नाम नहीं है। असल मास्टरी तब आती है जब आपकी स्किल्स इतनी अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं कि आप सिचुएशन के अनुसार नेचुरली रिस्पॉन्ड कर सकें। आज के समय में इसे हम मेंटल क्लैरिटी कह सकते हैं। आप जितना ज्यादा अपने माइंड को समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर पाएंगे। द बिगर लेसन। द बुक ऑफ 5 रिंग्स को सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग की किताब समझना इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। असल में यह किताब स्ट्रैटेजी और सेल्फ मास्टरी के बारे में है। मुसाशी हमें बताते हैं कि जीतने के लिए सिर्फ दूसरों को हराना जरूरी नहीं है। सबसे पहली लड़ाई खुद के अंदर होती है। आपका फियर, आपका लेजीनेस, आपका ईगो, आपका इम्पेशंस और आपका कंफ्यूजन, ये सभी आपकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। अगर आप इन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी बाहरी परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस किताब का एक बड़ा लेसन यह भी है कि लगातार सीखते रहना जरूरी है। एक बार सक्सेस मिलने के बाद रुक जाना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। दुनिया बदलती रहती है, इसलिए हमें भी सीखते और अडैप्ट करते रहना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द बुक ऑफ 5 रिंग्स हमें 5 बड़ी चीजें सिखाती है। अर्थ हमें मजबूत फाउंडेशन बनाना सिखाता है। वाटर हमें फ्लेक्सिबल रहना सिखाता है। फायर हमें एक्शन और टाइमिंग की इंपॉर्टेंस समझाता है। वाइंड हमें दूसरों की स्ट्रैटेजीज को समझना सिखाता है। और वॉइड हमें अपने माइंड को शांत और स्पष्ट बनाना सिखाता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि सच्ची जीत सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को हराने में नहीं है। सच्ची जीत खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि मुश्किल परिस्थितियां भी आपको आसानी से हिला न सकें।